वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के इस लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसकी हेल्प से किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो हम सीख चुके हैं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का एक और तरीका होता है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री रो के साथ में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एक बार में एक ही टाइप का ऑपरेशन यूज किया जाता है, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इनको ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। हम यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम किसी भी जो मैट्रिक्स ए है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे सपोज ए मैट्रिक्स है तो मैं आई इंटू ए की फॉर्म में यूज कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं, वो हम बताएंगे किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस यूज की जाती हैं, और उसको हम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हुए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ऑपरेशंस लेफ्ट साइड में लगाए जाते हैं वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाए जाते हैं। आखिर में एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो ये किसी दूसरे मैट्रिक्स मान लेते हैं बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहां जो दो मैट्रिक्स बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो सपोज हमने कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गए। जो ऑपरेशंस हमने लेफ्ट साइड में लगाए वो यहां पर लगाए, तो आइडेंटिटी जो है बी इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते, दोनों साइड हमने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया ए इनवर्स से, और आई इंटू ए इनवर्स और ए इंटू ए इनवर्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी बी इंटू आई। तो ए इनवर्स बी इंटू आई मैट्रिक्स के बराबर है, और बी इंटू आई यानी जब भी आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। इसका मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है असल में ए इनवर्स है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो इस प्रोसीजर से हम जब हम फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो इसे कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। इसके लिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये है पहला ऑपरेशंस जो है मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ each element of a row by a number। दूसरा है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, दो रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इनको हम इस तरह से लिखते हैं, आर आई को आर जे से चेंज करें। तीसरा है एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ अ रो टू अनदर, एडिशन और subtraction।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रो टू अनदर। तीन प्रकार के ऑपरेशंस हम इस तरह से काम में ले सकते हैं। ये याद रखेंगे, अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं तो वो ऑपरेशंस हम सिर्फ रो में ही इस्तेमाल करें। मैं एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, और मेथड है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड करें। तो एक तो मेथड का ध्यान रखना है, जिस मेथड से कहें उसी मेथड से करें। हम कोई भी मैट्रिक्स जब दिया जाएगा हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हम यहां लिख देंगे, मैंने पहले लिख के रखा हुआ है जिससे समय बचे हमारा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए। अब मेरा जो टारगेट है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं, तो उसके लिए मुझे यहाँ 1 चाहिए होता है, और हमें लकी है हम कि यहाँ हमें 1 मिल रहा है। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हमें 1 बनाना पड़ता। दूसरी बात, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए। तो 1 और 0 तो ऑलरेडी है, मुझे टारगेट करना है कि यहाँ 0 कैसे बनाऊं। अगर मैं इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूं, R2 में 2 टाइम ऑफ R1 माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। आप एक बार में एक ही एलिमेंट को लेकर चले, उसके बाद में दूसरी चीजें अपने आप ही होती चली। तो हमने फर्स्ट जो कॉलम है उसको अपने हिसाब से ढाल दिया। अब मुझे ये जो ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस 2 R1 का, वही ऑपरेशन सेम राइट साइड के इस मैट्रिक्स में यूज करना है, क्योंकि हमें चेंज सिर्फ R2 में करना है। तो फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखें। थर्ड रो को भी एज इट इज लिखें। अब हमारा काम रहेगा सिर्फ R2 में चेंज करना। तो अब इसका डबल माइनस करेंगे, तो 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये 0 थे ही और कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि ये हमारा पहला कॉलम बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब मुझे यहाँ 1 की आवश्यकता होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। 2 2 पर 0 1 0। मुझे यहाँ पर 1 कैसे मिले, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस इसमें ऐड कर दूं तो ये 1 हो जाए, लेकिन इसका मुझे नुकसान होगा कि ये जो मैंने 0 बनाया है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करें। इसके बजाय अगर मैं इसका 3 टाइम माइनस कर दूंगा तो मेरे ये जो R1 है R2 है इन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और यहाँ मुझे 1 भी मिल जाएगा। तो मैं R2 में R3 का 3 टाइम माइनस कर देता हूं। तो फर्स्ट रो में एज इट इज लिखूंगा, थर्ड रो 0 2 1 एज इट इज लिखूंगा। अब इसका 3 टाइम, 0 में से 3 टाइम ऑफ 0 यानी 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, और 3 में से 3 टाइम माइनस करेंगे तो 0। तो देखो हम लेकर चले थे सिर्फ एक एलिमेंट के लिए और दो एलिमेंट का फायदा, क्योंकि यहाँ मुझे 0 ही चाहिए था। अब यही प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है। 3 टाइम R3 का इसमें से माइनस करें तो ये -2 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, लेकिन 0 -3 यानी -3 हो जाएगा। तो मेरे काफी एलिमेंट ठीक हो चुके हैं। 1 0 0, यहाँ 1 ही चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए था। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए। 0 लाने के लिए मैं R1 में R2 प्लस कर, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि एक एलिमेंट को लाने के लिए पिछला नुकसान ना हो जाए। तो मैं R1 में R2 प्लस कर देता हूं। तो जैसे ही मैं R1 में R2 प्लस करूंगा तो 1 0 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -1 +1 और -3। आप चाहें तो एक बार में एक साथ 2 ऑपरेशंस भी यूज कर लें, लेकिन वो दोनों अलग अलग रोज में होने चाहिए। अगर आपको दिक्कत आए तो इस ऑपरेशन को आप एक के बजाय 2 बार में करें। उसके बाद R3 में R2 का 2 टाइम माइनस भी कर लें।
तो R3 में जब मैं 2 टाइम ऑफ R2 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा, देखें 0 माइनस 0, ये देखिए 0। इसका डबल मैंने माइनस कर दिया तो 2 माइनस 2, ये भी 0। इसका डबल मैंने माइनस करा 1 में से तो 1 ही रहा, और यही काम मैंने यहां पर भी किया। 0 में से 2 टाइम ऑफ जब मैंने R2 माइनस करा तो 0 माइनस -4 यानी +4, 0 माइनस 2 यानी -2। अब इसका डबल मैंने माइनस करा 1 में से, माइनस करा -6 तो ये हो गया 7। अब ये जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स था कन्वर्ट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जब ये आइडेंटिटी बन गया तो ये एक नए मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया। मान लेते हैं इसका नाम B है, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को B इंटू A की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो नेचुरली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका मतलब B जो मैट्रिक्स है वो A इनवर्स, तो यानी A इनवर्स हम लिख सकते हैं कि -1 1 -3 -2 1 -3 और 4 -2 7। तो ये मेथड है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप अच्छी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कई बार ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के, तो आपके काम आ सकता है। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि कभी ऐसा हो जाए कि एक ही रो में, एक ही कॉलम में 3 बार 0 क्रिएट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने अपनी फर्स्ट एक यूनिट कंप्लीट करी है इस साल की, यानी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये जो अभी तक हमने काम किया है, इसमें बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बड़ा आसान भी आपने देखा होगा है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आपके पास 2-3 दिन का समय है, आप आराम से इस सारे यूनिट को रिवाइज करें, और उसके बाद में आपके पास एक टेस्ट भेजा जाएगा, और आप उस टेस्ट को सॉल्व करके अपने ग्रुप पर डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।